थैंक यू। आप सभी को मैं नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर मैं दो चीज बताऊंगा आप लोगों को, और इन दो चीजों में मुझे आप लोगों का कोऑपरेट चाहिएगा। आप लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? सभी के सभी। दो ये चीज ये बताऊंगा, इस बिजनेस से पहले मैं क्या करता था और यहाँ तक कैसे पहुंचा। ये दो बात जानने के लिए तैयार है? यस और नो दोस्तों। और बताने से पहले सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऊपर वाले का कि मुझे इस धरती पर इंसान का जन्म दिया, वरना कुछ भी बना सकता था। यस और नो। और इंसान के जन्म में ऐसा कुछ करने का मौका दिया जहाँ से मैं अपना तो जीवन बदल सकता हूँ, और यहाँ से जो लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं साथ में, उनकी भी जिंदगी में बदलाव सकता है। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया। मैं चाहूंगा एक जोरदार और धमाकेदार तालियां मेरी मम्मी के लिए हो जाए। जोरदार तालियां। और तीसरा धन्यवाद देना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मुझे इंडिया में रहकर मिला, इसके लिए मेरे गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। यस और नो। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी सेफ्सॉफ्ट कंपनी मिली, दुनिया की हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेफ्सॉफ्ट। और सेफ्सॉफ्ट कंपनी में भी बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे, 3 सिस्टम काम कर रहे, और इन 3 सिस्टम में भी SSS सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो हिंदुस्तान का नंबर 1 सिस्टम है पूरे हिंदुस्तान में, तहलका मचा कर रख रखा पूरे हिंदुस्तान में। और SSS सिस्टम में भी रॉयल ड्रीमर टीम में आने का मौका मिला, रॉयल ड्रीमर टीम में। और रॉयल ड्रीमर टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो नो, ऐसे मेंटर, ऐसे गाइडलाइन में रहकर काम करने का मौका मिला। शुरू से ले लो माधव महागुरु जी, विजयपाल महागुरु जी, और आज हमारे बीच में हमारे प्रेरणा के स्रोत जसीर महागुरु जी। एक जोरदार तालियां। उसके बाद महागुरु जी, कृष्णपाल महागुरु जी, मैं जिनकी बात करूं, महागुरु जी ने इस बिजनेस में इस लेवल पर आके मुझे इतना सपोर्ट किया। महागुरु जी, अगर मैं अपनी चमड़ी को बेच के जूते पहनाऊं आपको तो भी मैं आपका रिंग नहीं चुरा सकता। तो इस लेवल पर आके मुझे आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे क्या बताऊं मैं, ऐसे मेंटर मुझे मिले जिन्होंने दिन रात, मैं अगर उनके बारे में कुछ भी जितना बोलूं उतना कम है। सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहूंगा, आप सुनने के लिए तैयार है? सुनने के लिए तैयार है? सारा जग घूमिया इनके जैसा ना कोई। ग्रेट महागुरु जी, मिस्टर श्री श्री 1008 देव। आज यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, सबसे जो मेन वजह है महागुरु जी हमारे बीच में है, यही वजह है। इन्हीं की वजह से आज मैं स्टेज पे इस सम्मान को ले रहा हूँ। अगर ये मेरी जिंदगी में ना आते, कहीं ना कहीं वही होता जहाँ पर मैं पहले काम कर रहा था। इनकी वजह से आज मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूँ। एक जोरदार महागुरु जी विपिन राठी जी है, टीकम सिंह राठी जी है, इन्होंने मुझे पल पल आज जितना भी चेंज मेरे अंदर इस उम्र में हो पाया है, महागुरु जी विपिन राठी जी को देख के हो पाया है। एक जोरदार ताली हो जाए गुरु जी के लिए।
परिवार वालों ने भी यहाँ से अपना बेशकीमती समय दिया, जिन्होंने भी यहाँ पर अपना बेशकीमती समय दिया, मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली उनके लिए भी होनी चाहिए। दोस्तों, नाम सुनील गिरी है और शामली का मैं रहने वाला हूँ। इस दिन इससे पहले मैं तहसील में काम करता था। कहाँ पर काम करता था जी? सपोर्ट चाहिएगा मुझे आप लोगों का, 2-4 लोग ही सुनना, बाकी को सुनने आ गया। हाँ जी, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। सपोर्ट करने के लिए तैयार है? यस और नो? तो तहसील में मैं काम कर रहा था 1 महीने से पहले और पढ़ाई भी कर रहा था। हर एक इंसान चाहता है, स्टूडेंट चाहता है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करने का मौका मिले, कुछ भी नहीं देखने का मौका मिले। यस और नो? और पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी खुद उठा सके। यस और नो? तो मैं स्टूडेंट लेवल पे सोच रहा था कुछ मौका मिले कुछ पार्ट टाइम जॉब करता रहूं। तो मम्मी से पूछने लगा, इंटर मेरी होगी मम्मी, क्या किया जाए? मम्मी ने बोल दिया एक काम कर, तहसील में जाकर मुंशी बन जा। अब मुंशी के मैं सोच रहा पता नहीं 10-15-50 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी। मैं गया तहसील में जाने के बाद वकील साहब के पास गया। हाँ जी वकील साहब, मुंशी बनना मुझे आपका, बताओ क्या तनख्वाह दोगे? बोले जी यहाँ तो जितना काम होगा उतना ही दाम होगा, मगर ठीक है कुछ तो होंगे, डेली के 1000-1200 रुपए, इनमें काम चल जाएगा। अगले दिन गया, पहले दिन उन्होंने दिखाए 50 का नोट, दूसरे दिन गया कुछ नहीं, तीसरे दिन गया कुछ नहीं। अभी 1 हफ्ते तक एक दिन 50 का नोट दिखा दे, दूसरे दिन कुछ ना दिखा। अब मैं काम कहाँ से चला गया सर? हेलो, अभी तो शुरुआत है, यहाँ से 1 महीने की फीस भी ना जावा मेरी 50 रुपए। तो मम्मी से बोला, मम्मी इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, हम तो मुंशी बनने की बोल रहे थे, अब बताओ क्या करना चाहिए? कहना और क्या लग रहा है और क्या किया जा सके? मैंने बोला मगर टाइपिस्ट का काम है और टाइपिस्ट में लोग पैसा बढ़िया कमा रहे हैं और मैं टाइपिंग का काम करना चाहता हूँ वहाँ पर रख के, और इतना पैसा लगेगा। उस टाइम पर पैसा नहीं था, लेकिन कैसे करके मेरी मम्मी ने एडजस्ट किया और एडजस्ट करके मेरे पे टाइपिंग भी नहीं आती। 2 महीने का मैंने टाइपिंग सीखी और 2 महीने के बाद मैंने खुद का ही तहसील में टाइपिंग का काम करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में 1 साल में बहुत सारी अप डाउन आए, दिक्कत आई, लेकिन बढ़िया तरीके से काम भी चल गया था। वहाँ से पैसे भी कमाना मैंने शुरू कर दिया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर जो सपने थे वे घुटते चले जा रहे थे, वे कहीं ना कहीं टूटते चले जा रहे थे। यस और नो? और आप मुझे बताओ, एक चीज मैंने और देख ली थी, जो मुझे तो वहां पर 2.5-3 साल हुए थे, जिन लोगों को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उन पे कुछ नहीं हुआ था, बहुत बड़ा काम हो पाया। जिस बंदे ने पैदल स्टार्टिंग करी थी वो पैदल ही जा रहा, जिस बंदे ने स्टार्टिंग करी थी साइकिल से साइकिल पे जा रहा, जिस बंदे ने मोटरसाइकिल से स्टार्टिंग करी थी वो मोटरसाइकिल पे जा रहा। तो मैंने सोचा मैं कौन से खेत की मुली हूँ, मैं यहाँ से कौन सा बड़ा काम कर जाऊंगा, ये तेरे लिए जगह नहीं है, कुछ और ही ढूंढना पड़ेगा। यस और नो? तो सेम आप ही की तरह मुझे बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला और मैंने विश्वास किया, क्योंकि कोई भी काम होता है विश्वास के बिना नहीं हुआ था। यस और नो? और विश्वास करने के बाद करना शुरू किया। मैं तो चाह रहा था कि मेरे साथ लोग ऐसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मम्मी तो बोला स्टार्टिंग कर ली, और स्टार्टिंग करने के बाद मैंने बता दिया मगर यहाँ से लाखों रुपए हफ्ता आते हैं और हर हफ्ते लाखों आएंगे, एक शॉपिंग करनी है। तो कैसे भी कर गए। उस टाइम में भी मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक शॉपिंग ही कर पाऊँ। पैसे कमा रहा था, क्योंकि तहसील का अगर कोई बंदा यहाँ पर बैठा है वो जानता है तहसील में पैसा तो बहुत है, लेकिन तहसील का पैसा जुड़ता नहीं है। यस और नो? मानते नहीं मानते? तो स्टार्टिंग कर ली। अब मम्मी ने बोला मम्मी अभी मुझे बिजनेस शुरू करना और यहाँ से एक शॉपिंग करनी पड़ेगी। कैसे भी करके मम्मी ने एडजस्ट किया, शुरुआत करी। और मम्मी बोलने की 1 हफ्ता है 2 हफ्ता होया, कहना कहाँ थे लाखों रुपए, आए ना लाखों रुपए। मैं कहा अगले हफ्ते आ जाएंगे। मुझे भी नया था, मुझे भी इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। तो अगले हफ्ते भी हो गया, फिर बिजनेस को समझा, सिस्टम को समझा, पता लगा कि यहाँ पर सिस्टम में काम करने के बाद और अपलाइन का सपोर्ट लेने के बाद तब यहाँ से लाखों रुपए कमाने लगते हैं। यस और नो? और मम्मी को नॉलेज नहीं थी, मम्मी जो बता रही थी ठीक ही बता रही थी। यस और नो? तो मैंने इस सिस्टम में सीखा और सीखने के लिए आज तो आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, आपके हर शहर में सिटी में सिस्टम चलते हैं। लेकिन मेरे यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर दूर मेरठ में आकर सिस्टम चलता था और वहाँ से मैंने इस बिजनेस को सीखा और समझा और करना शुरू कर दिया। 8 स्टेप को बारे में जाना कि किस तरीके से 8 स्टेप फॉलो करने के बाद ड्रीम बनाने सीखे, लिस्ट बनाने सीखी और लिस्ट को
किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, फॉलोअप किया जा सकता है, वो सारी चीज करना सीखी। और सारी चीज करने के बाद आज आपके सामने यहाँ पर पढ़ लेवल पे खड़ा हूँ। उसके बाद लोग बोलते हैं जुड़ते ही पैसा नहीं दे, पैसेंस रखा, एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखा। यस और नो? सीखने की अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप यानी किसी भी सेक्टर में सफल हो सकते हो। अगर सीखने की जिज्ञासा नहीं है तो आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। यस और नो? तो मैंने इसी बारियों को जाना सीखा, प्रमोशन करना सीखा, एडिफिकेशन करना सीखा, किस तरीके से लोग प्रमोशन करके पैसा कमा रहे। आज की डेट में मार्केट में कोई बंदा अगर नौकरी कर रहा तो वह कर्जे में डूब रहा, कोई बंदा अगर किसान कर रहा, खेती में कर रहा, उसका करने का पैबिट ना रहा। यस और नो? और कोई बंदा कहीं भी अपना बिजनेस कर रहा तो उसका मार्केट में पैदा फंसा पड़ा। यस और नो? लेकिन मैं डायमंड से मिला यहाँ पर। डायमंड से मिलने के बाद पता लगा मुझे कैसा महसूस हो रहा। बताया उन्होंने, एक हफ्ते का पैसा खर्च नहीं होता, दूसरे हफ्ते का फिर आ जा, तीसरे हफ्ते का फिर आ जा। तो ये जानने के बाद पता लगा कि ये सारी चीजें झंझट पानी क्या जो रहे भाई जिंदगी में डायमंड डिपेंड के देख ले। हेलो, तो जब जो इंसान, हर एक इंसान आज की डेट में मेहनत करता है, काम करता है, किस लिए करता है? किस लिए करता है जी? पैसे के लिए, सफलता के लिए, समय के लिए। यस और नो? तो क्या उस बंदे के पास हो सकती है? आप ये एक चीज बताओ मुझे, अगर आज किसी इंसान के पास भरपूर पैसा है, क्या वो सफल हो गया? क्या? हाँ जी। अगर किसी इंसान के पास भरपूर पैसा है, उसके पास समय नहीं है पैसे खर्च करने के लिए, सफल है क्या वो? क्यों जी? इन जो दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान के पास पैसा भी है, समय भी है, तो भी वो सफल नहीं है। अगर उसके पास अच्छी सेहत ना हो तो कोई फायदा है क्या? हाँ जी। अगर किसी इंसान के पास ये तीनों चीज भी है तो भी वो सफल नहीं है। अगर उसके पास सम्मान ना हो तो पड़ोसी ना जाने तो कुछ फायदा है क्या? अगर किसी इंसान के पास पैसा भी है, समय भी है, सम्मान भी है, सेहत भी है, तो भी वो सफल नहीं है। अगर उसके पास अपने और अपने परिवार की सुरक्षा ना हो तो। थैंक यू। अगर ये पांचों की पांचों चीज एक ही सेक्टर से बिना किसी रिस्क के और बिना किसी नुकसान के मिल रही हो तो लेनी चाहिए कि या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो विश्वास कर लिया, डिसीजन ले लिया और मैं का यहाँ से डायमंड बन के दिखाना। और आज की डेट में ऐसा कोई मैया का लाल नहीं है तो मुझे डायमंड बनने से रोक। आए बहुत रोकने के लिए, आगे भी आएंगे, लेकिन ये सुनील गिरी डायमंड बनने से पहले नहीं रुके। लोग बोलते हैं रुका पानी सड़ जाता है, यस और नो? और ठहरा हुआ इंसान भी सफल नहीं हो पाता, यस और नो? हम लोग की सेम कहानी, सेम वही सिचुएशन है। एक ही धंधे में, एक ही प्लेटफॉर्म में हम वहीं पर अपना घुट घुट कर दम तोड़ देते हैं कर्जे के भाव में, यस और नो? हम भी वहां पर रुक कर सड़ जाते हैं, यस और नो? और ये सुनील गिरी सड़ना नहीं चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। थैंक यू। ऊपर तो हम हंसी हंसी बोलते हैं हम खुश हैं, लेकिन अंदर से पूछ कर देख लो कितना कलेजा भारी हो रहा है, यस और नो? हम रोज अपने घर में तस्वीरें साफ करते हैं, यस और नो? करते हैं नहीं करते हैं? सहमत हो मेरी बात से? बढ़िया तरीके से पोछा लगा के पानी फेर कर करते नहीं करते हैं, यस और नो? लेकिन कभी उन तस्वीरों को पलट कर देखा, उन तस्वीरों के पीछे जाले कितने हैं कभी देखा? वो तो आपसे और हमसे बेहतर कोई ना जानता, यस और नो? सहमत हो मेरी बात से? तो हर एक वो इंसान यहाँ पर सफल हो सकता है जिसका यहाँ पर खुद का कमिटमेंट हो और अपलाइन और सिस्टम के प्रति वो समर्पित हो, वही इंसान यहाँ से सफल हो सकता है।
कमिटमेंट ये रहा था कि महागुरु जी दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन ये सुनील गिरी डायमंड बनने से पहले नहीं बना। आज कल बना हूं, जल्दी ऐसा ही एक हॉल, इसी हॉल में कहीं भी एक फंक्शन होगा, उसमें सुनील गिरी की टोपाजगिरी करने सुनूंगी। टोपाज आज एक कमेंटमेंट और करके जाता हूं, आने वाले समय में दुनिया का, हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर सुनील गिरी का नेटवर्क नहीं होगा। आप गरीब मोहल्ले वाला बिजनेस नहीं करना, पूरे हिंदुस्तान में छाने वाला बिजनेस करना। बब्बर सरों की टीम मेरे साथ है और यहाँ तक पहुँचने का सारा क्रेडिट जितना भी जाता है वो मेरे बब्बर सरों को और मेरे महागुरु जी श्री देवेंद्र आगा सर को। मेरे अकेले की पावर नहीं थी, यस और नो, इस सिस्टम की वजह से और अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। आप लोग भी यहाँ पर पहुँच सकते हो अगर आपका खुद का कमिटमेंट दमदार होगा, आपका खुद का डिसीजन दमदार होगा, आपका अपलाइन के समर्पित और सिस्टम के प्रति समर्पण दमदार होगा, तो आप सारे के सारे लोग एक ले होंगे। आप लोग लेने के लिए तैयार है?